आएगा। वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो यार भारत ने छोटी चीज डिटेक्ट करने वाला बनाया ऐसा मेड इन इंडिया रेडार के देकर दुनिया ने झोंक कर भारत से मांग लिया ये रेडार। इंडिया डिफेंस के मामले में कर क्या रहा हो भाई यार? पता नहीं भाई, बहुत बड़ी अलग अलग चीज कर रहा है भाई भारत। तो वॉच करते हैं, देखते हैं किस तरह के लेवल का बनाया है यार। तो कड़ाउन करते हैं स्टार्ट। भारत दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत के पास एक ऐसी दृष्टि आ चुकी है जो अदृश्य को भी देखने की ताकत रखती है। एक ऐसी तकनीक जो हवा में तैरती संगीत की लहरों और एफएम रेडियो की तरंगों का इस्तेमाल करके दुश्मन के सबसे अत्याधुनिक और घातक फाइटर जेट की कब्र खोद सकती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अभी तक पूरी दुनिया यही मानती आई थी कि स्टेल्थ फाइटर जेट को पकड़ना नामुमकिन है या लोहे के चने चबाने जैसा है, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसा स्वदेशी तोड़ निकाल लिया है जिसने स्टेल्थ तकनीक के पूरे अरबों डॉलर के बाजार को हिलाकर रख दिया है। एक बड़ी रिपोर्ट के मुताबिक भारत अपनी हवाई सुरक्षा को पूरी तरह से अभेद्य बनाने के लिए एक ऐसा रडार सिस्टम तैनात करने जा रहा है जो खुद ही पूरी तरह से खामोश रहकर दुश्मन की हर सूक्ष्म हरकत को पकड़ लेगा। इस सिस्टम का नाम सुनकर चीन के J-20 और पाकिस्तान के F-35 प्रोजेक्ट को गहरा झटका लगा है। भारत अपने एयर डिफेंस आर्किटेक्चर को नया रूप दे रहा है और इस बदलाव का केंद्र बिंदु है PCLR यानी पैसिव कोहर्नेंट लोकेशन रडार। यह रडार भारत के LODN यानी लो ऑब्जर्वेबल डिटेक्शन नेटवर्क का सबसे अहम हिस्सा बनने जा रहा है, जो ख़ास तौर पर दुश्मन के स्टेल्थ विमानों के शिकार के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो दोस्तों, आखिर क्या है ये PCLR? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारतीय वैज्ञानिकों की इस ऐतिहासिक खोज के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पारंपरिक रडार और भारत के इस नए PCLR सिस्टम में क्या अंतर है। दरअसल पारंपरिक एक्टिव रडार अंधेरे में टॉर्च जलाने के सिद्धांत पर काम करते हैं। वे अपनी खुद की रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी हवा में छोड़ते हैं जो विमान से टकराकर वापस आती हैं और उसकी लोकेशन बता देती हैं। लेकिन इसमें दो बड़ी कमियां होती हैं। पहला, जैसे ही टॉर्च जलती है दुश्मन के विमान में लगे सेंसर को तुरंत पता चल जाता है कि भारतीय रडार उन्हें देख रहा है। दूसरा, आधुनिक स्टेल्थ विमानों की कोटिंग और डिज़ाइन इन तरंगों को या तो सोख लेते हैं या फिर दूसरी तरफ मोड़ देते हैं, जिससे पारंपरिक रडार पर स्क्रीन खाली दिखाई देती है। लेकिन भारत का PCLR सिस्टम इस पूरी कहानी को ही पलट देता है, क्योंकि यह पूरी तरह से पैसिव है। यह खुद की कोई भी रेडियो फ्रिक्वेंसी हवा में नहीं छोड़ता, बल्कि वातावरण में पहले से मौजूद कमर्शियल FM ब्रॉडकास्ट, डिजिटल TV और मोबाइल टावरों के सिग्नल का फ़ायदा उठाता है। आप सोच रहे होंगे कि अगर यह खुद तरंगे नहीं छोड़ता तो दुश्मन को देखता कैसे है। ऐसे में समझिए कि पूरा आसमान FM और TV तरंगों को एक अदृश्य जाल से भरा हुआ है। जब कोई भी विमान, चाहे वो चीन का कितना भी एडवांस J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट ही क्यों न हो, इस जाल के बीच से गुजरता है तो वो इन तरंगों में गड़बड़ी पैदा करता है। विमान की बॉडी से टकराकर FM सिग्नल बिखरते हैं और PCLR के रिसीवर्स इसी बिखराव को कैच कर लेते हैं। एडवांस एल्गोरिदम के जरिए यह सिस्टम उस विमान के सटीक लोकेशन, स्पीड और दिशा का सेकंड में पता लगा लेता है। क्योंकि PCLR खुद का कोई सिग्नल नहीं करता, इसलिए दुश्मन के फाइटर जेट में लगे रडार वार्निंग रिसीवर यानी PWR पूरी तरह से खामोश रहते हैं और पायलट को भनक तक नहीं लगती कि वह भारतीय मिसाइलों में लॉक हो चुका है। चीन अपने J-20 पर बहुत घमंड करता है और दावा करता है कि वह किसी रडार की पकड़ में नहीं आ सकता, जबकि पाकिस्तान भी चीन से J-31, J-35 खरीदने के सपने देख रहा है। लेकिन इन दोनों देशों को यह नहीं पता कि यह स्टेल्थ तकनीक मुख्य रूप से हाई फ्रिक्वेंसी वाले मिसाइल गाइडेंस रडार से बचने के लिए बनाई जाती हैं। विज्ञान का नियम है कि FM रेडियो के सिग्नल को लो फ्रिक्वेंसी यानी VHF बैंड में होते हैं, जहां तरंगों की लंबाई विमान के शारीरिक आकार के समान होती हैं। इस फ्रिक्वेंसी पर स्टेल्थ कोटिंग और एरोडायनेमिक्स डिज़ाइन पूरी तरह से फेल हो जाते हैं और तरंगे विमान से टकराकर रिफ्लेक्ट होती ही हैं। PCLR इसी लो फ्रिक्वेंसी VHF स्पेक्ट्रम पर काम करता है
जो चीन और पाकिस्तान के तथाकथित अदृश्य विमानों का मुखौटा आसानी से उतार फेंकेगा। इस तकनीक का एक और सबसे बड़ा रणनीतिक फ़ायदा यह है कि युद्ध के मैदान में इसकी उत्तरजीविता युद्ध के दौरान दुश्मन सबसे पहले सामने वाले एक्टिव रडार को तबाह करने के लिए एंटी रेडिएशन मिसाइलें जैसे अमेरिका की हैर्म या फिर चीन की LD-10 दागता है, जो रडार से निकलने वाले सिग्नल को सूंघते हुए उस पर हमला कर देती है, लेकिन PCLR कोई सिग्नल नहीं छोड़ता। इसलिए दुश्मन की एंटी रेडिएशन मिसाइलों के लिए यह रडार अस्तित्व में ही नहीं आता, न ही इसे ढूंढ पाता है और न ही इस पर निशाना लगा सकता है। दुश्मन को कभी पता ही नहीं चलेगा कि भारत के PCLR रिसीवर कहाँ छुपे हुए हैं। ये भी बात इसके अलावा यह एक मल्टी स्टैटिक्स रडार के रूप में काम करता है, यानी इसके एंटीना पहाड़ या फिर घाटी या फिर इमारतों की छतों पर अलग अलग जगहों पर बिखरे होते हैं। अगर दुश्मन एक रिसीवर से बचने के लिए विमान मोड़ेगा तो वह दूसरे रिसीवर की नज़र में आ जाएगा, जिससे इसे जैम करना या नष्ट करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। जैमिंग की बात करें तो PCLR को डिस्टर्ब करना दुश्मन के लिए लोहे के चने चबाना जैसा है। किसी पारंपरिक रडार को जैम करने के लिए उसकी ख़ास फ्रीक्वेंसी पर नॉइज़ पैदा करना पड़ता है, लेकिन PCLR नागरिक FM और TV ब्रॉडकास्ट पर काम करता है। इसे जैम करने के लिए दुश्मन को पूरे FM रेडियो स्पेक्ट्रम को ही ठप करना पड़ेगा, जिसके लिए भारी भरकम और जटिल तकनीक चाहिए होगी, जो व्यवहारिक रूप से संभव ही नहीं है। भारत के इस सिस्टम को अपने LODN के तहत एक पूरे सेंसर लेयर की तरह जोड़ रहा है। हमारे पास पहले से तैनात वोस्टॉक D और VHF सर्विलांस रडार शुरुआती चेतावनी देंगे, जबकि PCLR उस डेटा को कंफर्म करके विमान की सटीक ट्रैकिंग करेगा। इससे एक सेंसर फ्यूज्ड एनवायरनमेंट बनेगा जहां गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं होगी। यह तकनीक भारत की कैलकुलेटेड एसिमेट्रिक वॉरफेयर रणनीति का बेहतरीन उदाहरण है। क्या भाई, वाह, कोई क्या। शक नहीं। ए, देखो ना, ऐसा रडार जो भाई साहब 5th जनरेशन फाइटर जेट को पकड़ ले, उसको मक्खी की तरह देख ले कि भाई चाहे अमेरिका का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे चाइना का हो, इसके आगे कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है भाई। मक्खी मक्खी मक्खी, ये समझ ऐसा सिस्टम है भाई। ये इंडिया के साइंसदान का कह रहे हो यार, भाई मैं खुद कैसी टेक्नोलॉजी रडार में सेट की है। सब डिटेक्ट कर लिया 5th जनरेशन फाइटर। आप अंदाजा लगा, ये टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है, किसी देश के पास। यार जी बात है, ये फुल भारत की कंपनी मेड इन इंडिया तरीके से बना के कामयाब हो चुकी है। और ये भारत की सबसे बड़ी कामयाबी है, क्योंकि देखो जी, हम लोग भी इस टाइम फाइटर जेट के प्रोजेक्ट पे पता नहीं काम कर रहे हैं, क्या हिसाब किताब है मुझे नहीं पता, लेकिन चाइना के पास तो था। बिल्कुल, चाइना के आज वो का टीम के डब्बे बन गए हैं। भारत का एक छोटा सा भाई सा फाइटर जेट में अगर वो रेडार लगा हुआ है, वो उसको जगह पे डिटेक्ट करके लॉक करके उसको, बिल्कुल, और उस फाइटर जेट को नहीं पता लगता कि मैं लॉक हो गया। बिल्कुल, उसी टाइम पे मिसाइल उसे हिट करेगा इंडिया का, उसी टाइम पे। ये पायलट को खबर ही नहीं मिलेगी कि वो उसकी जद में आ चुका है या डिटेक्ट हो चुका है, लॉक हो चुका है। वही तो मतलब कि देखो ना, टेक्नोलॉजी ऐसी बना रहा है भारत के अगले की साथ पुष्टि भी याद रखे कि मुझे किसी ने वजह तो मेरी बात सुन, जो आज जितना एडवांस होगा ना, बिल्कुल 6-7 महीने पहले की बात है। इंडिया का अमेरिका का एक जहाज था, अमेरिका का नीचे इंडियन उतारा था, वो राडार सिस्टम के जरिए पकड़ के, याद हो? वो तो वाकया में पकड़ा था। वो अमेरिका भी बोलता था ना, मेरे जहाज को F-35 है ना, F-35 को नीचे कोई नहीं उतार सकता, उसे कोई नहीं, यूनाइटेड किंगडम को पकड़ा था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनका चार्ज था ना, हाँ, उनके चार्ज को उन्होंने इंडिया की टेक्नोलॉजी के उसके ऊपर मक्खी भी उड़ेगी ना, मक्खी भी उसे भी रडार पकड़ के नीचे ले आएगा। हाँ, क्योंकि भारत का रडार ही ऐसा है। तो भाई आपके क्या थॉट है, इधर वीडियो खत्म करते तो भाई।